everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we will learn tough interview question that you should never fear. These are the questions that scares most of the candidate, but not you. After this video, let's begin with the first question. Our first question is, ये क्वेश्चन हमेशा ही आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. बस आपको अगर डर लग रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 या 3 बातों पे फोकस करेंगे. एक तो अपना कॉन्फिडेंस खोने नहीं देंगे, फिर अपना जो थिंकिंग पावर है उसको भी इम्प्रूव रखेंगे और अपना ऑनेस्टी से आंसर देंगे. ठीक है, यही 3-4 चीज़ें हैं और एक साथ में हमें पॉजिटिव रहना है. 3-4 चीज़ें जिन पर हमें फोकस करना है. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर हमारे इंटरव्यू में पूछता है. क्या पूछता है? सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो. इसका आंसर हम कैसे करेंगे? लिसन मी. आई एम ओपन टू अ फेयर ऑफर बेस्ड ऑन माई स्किल. कि मैं क्या है, किस चीज़ के लिए मैं, जो मेरी सैलरी है वो किस चीज़ पर बेस्ड है कि मेरी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए जो मेरी सैलरी है. नेक्स्ट थिंग इज़ द कंपनीज फर्म और बजट. सेकेंड थिंग क्या है, कंपनी का बजट देखो, फर्म का बजट देखो, या कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका बजट देखो. ये 2 बातें याद रखनी है. नेक्स्ट वन इज़ आई एम मोर फोकस्ड ऑन ग्रोथ. कि मैं ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूँ ना कि सैलरी पे. एंड द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट. और कंट्रीब्यूशन होता है योगदान. कि मेरा जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है और जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, योगदान देना चाहता हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सैलरी वाले क्वेश्चन का आप कैसे जवाब देंगे. बहुत ही फोकस्ड होके आप बहुत ही इजी सा जवाब देंगे और जो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी चूज यू ओवर अदर कैंडिडेट्स. अब वो इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई मुझे आपको ही क्यों चूज़ करना चाहिए. ऐसी क्या खासियत है आप में कि मैं आपको अपनी कंपनी के लिए, अपनी फर्म के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए आपको चूज़ करूं. यू कैन गिव द आंसर बिकॉज आई ब्रिंग बोथ स्किल्स एंड रिलायबिलिटी. कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर दोनों स्किल्स हैं. ठीक है, रिलायबल भी हूँ मैं. ठीक है, भरोसेमंद भी हूँ. फिर नेक्स्ट लाइन आप क्या बोलेंगे, आई टेक ऑनरशिप ऑफ माई वर्क. कि मैं क्या करता हूँ कि अपने काम के लिए क्या रखता हूँ, ऑनरशिप रखता हूँ. मैं अपने काम को खुद संभालता हूँ, अच्छे से जिम्मेदारी लेता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ मैं अपने वर्क के लिए. एंड एम, और अपने एम के लिए, टू मेक मेजरेबल इम्पैक्ट फॉर डे 1. कि पहले दिन से ही, ताकि क्या रहे, मेरे काम का इम्पैक्ट रहे. इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव रहे. तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी भी इंटरव्यू में. नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनीवन. कोई भी पूछ सकता है कि आप हैंडल कैसे करते हो स्ट्रेस को. किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, ऑब्वियस है स्ट्रेस भी होता है और वर्क का भी स्ट्रेस होता है कई बार हमारे ऊपर. तो उसको कैसे हैंडल किया जाए. विद ईजी वर्ड्स आई एम एक्सप्लेनिंग. आई स्टे काम. सबसे पहले मुझे शांत रहना है और फॉलो भी करना है हमें. वी हैव टू फॉलो इट. काम रहना है, शांत रहना है हमें. ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल स्टेप्स. जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है या उसको तोड़ना है. एंड फोकस व्हाट आई कैन कंट्रोल. और किस बात पे फोकस करना है कि हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ हम रोक सकते हैं, कि भाई अपनी साइड से क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा पार्ट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं या किस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं. प्रेशर पुशेस मी टू स्टे ऑर्गेनाइज. जो प्रेशर है, किसी किसी को तो परेशान करता है प्रेशर, लेकिन मुझे क्या कर सकता है, प्रेशर मुझे ऑर्गेनाइज रखता है. ठीक है, मैनेज रखता है. तो ये आंसर आप देंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What's something you regret in your career? कई बारी हम रिग्रेट हो जाते हैं, हमें पछतावा होता है हमारे करियर के अंदर कि हमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका रीज़न रहता है किसी ना किसी बात के पीछे, हर बात के पीछे एक्चुअल क्या होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ये आंसर आप देंगे अर्ली ऑन कि पहले तो आई हेजिटेटेड टू स्पीक विद न्यू आइडियाज़, मुझे हेजिटेशन होती थी कि मैं नए आइडियाज़ के साथ सामने नहीं आता था, किसी को अपने आइडियाज़ बताता नहीं था, हेजिटेट करता था या हेजिटेट करती थी। फिर नाउ आई नो दैट शेयरिंग थॉट्स कैन लीड टू अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अगर हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, सबके सामने लाते हैं, तो हमारे अंदर तो इम्प्रूवमेंट, सामने के लिए वालों के लिए तो इम्प्रूवमेंट है ही, साथ में हमारे लिए भी न्यू इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये आंसर आप देंगे। दिस इज द टुडेज लास्ट क्वेश्चन। हैव यू एवर हैड अ कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क? कॉन्फ्लिक्ट आपके वर्क में रहता है या नहीं रहता, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है या नहीं रहता? तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। ऑब्वियस है, सभी का रहता है कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस पे, किसी भी वर्क प्लेस पे कोई भी कहीं भी काम कर रहा है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? लेट्स सी द आंसर इन सिंपल वर्ड्स। यस, ऑफ कोर्स यस, आंसर इज यस, बट आई हैंडल इट प्रोफेशनली। मैं इसको प्रोफेशनली ही हैंडल करता हूँ। कैसे हैंडल करूँगा? बाय लिसनिंग फर्स्ट, पहले मैं सुनूंगा, ठीक है ना। कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के बीच में कोई बात है, तो मैं पहले उसको लिसन करूँगा फर्स्ट, बाय लिसनिंग फर्स्ट, क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं उनको क्लैरिफाई करूँगा, क्लियर करूँगा मिसअंडरस्टैंडिंग को। एंड फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे यानी समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं फोकस रहूँगा, मैं ध्यान दूंगा कि पहले मैं सॉल्यूशन करूँ प्रॉब्लम का, इंस्टेड ऑफ ब्लेम, कि भाई दोष लगाने की बजाय, किसी को ब्लेम करने की बजाय मैं फोकस रहूँगा कि मैं ध्यान से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ, पहले सुनूँ, क्लैरिफाई करूँ, फिर उसका सॉल्यूशन करूँ, ना कि मैं क्या हो जाऊँ, मिसलीड हो जाऊँ या फिर ब्लेम करूँ किसी को। दीज आर द 5 मोस्ट toughest question for interview. Which question do you like the most? Please give me the answer in comment section. I am waiting for your answer. Hope you understand these questions. If you love my video, if it is helpful for you, please don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. One more thing, आपके लिए मैं जो स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी प्लेलिस्ट है मैं यहाँ लगा दूँगी, उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो वहाँ से तो वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मूव करके, विजिट करके। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।